आखिरी साल तक हम गुमराह पुत्र को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं 2020 में ये सारे गुमराह पुत्र वापस आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 15 उसका 17 वचन। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जब वह अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे यह कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। और यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। मेरे आदि और मेरे अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, अल शदाई, अल तरोही, पवित्र करने वाले परमेश्वर, 31 तारीख दिसंबर 2021 हम सर झुकाकर आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता। और इस साल के पूरे होते होते जो आखिर में आप हमसे चीज़ बोलना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे आज बातें करें, और ये बातें रोशनी के जैसे हमारे अंदर चमके, ताकि हम अपनी सारी पुरानी बातों को लपेटकर, छोड़कर आपके नए वचन को लेकर, नई ताजगी को लेकर हम 2022 में प्रवेश करें और आपके नाम की बड़ी महिमा हमारे द्वारा हो। हम सबको अंदर से नई ताकत बख्शी जाए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी, वो हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि 2 दिन पहले जो प्रभु ने हमसे बातें की, 4 दिन पहले जो बात की, 7 दिन पहले जो बात की, इस महीने के अंदर जो भी प्रभु ने हमसे बातें की है, ये प्रभु ने हम पर बहुत मेहनत की है, क्योंकि वो चाहता है कि 2021 में जो आशीषें आपको मिलनी चाहिए थी, शायद आपको मिली कि नहीं मिली, लेकिन कम से कम 2022 की जो आशीषें हैं वो आपको और मुझे मिली। इसके लिए गुमराह पुत्र की गलतियों से, गुमराह पुत्र की पॉजिटिव बातों से वो चाहता है कि हम ऐसी सीख लें ताकि कुछ भी हो जाए हम अपने पिता के पास वापस आए। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशीष कहाँ पे है आपको मालूम है? पिता के पास है। बोलो, मेरी आशीष किसी व्यक्ति के पास नहीं है। कहाँ पे है? पिता के पास है, पिता के घर में है। यहां से आशीषें पाके हम लोग चाहते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लें। पिछली जो मीटिंग्स गुमराह पुत्र के बारे में हमने सुनी है, उनमें से हम कुछ ऐसे फैसले लें हमारे जीवन में, ताकि हम 2022 में चमके। कितने लोगों को 2022 में चमकना है? इसके लिए अगर आपने 2021 में हार्ड टाइम्स देखे हैं, कठिन समय देखे हैं, तो मैं आपको बताऊं 2022 में आपके अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि उस दिन हमने सीखा कि जो पीड़ा है वो क्या करती है हमको? हाँ, पीड़ा हमारे दर्जे को बढ़ाती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम दर्जे में बढ़ें। अपने पड़ोसी को बोलो, वेलकम टू द न्यू लेवल।
बोलो, बड़े दर्जे में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी, जिसके ऊपर बिल्कुल भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वो था लाड़ प्यार। जरूर ये चीज को सीख के आप यहां से जाना कि हमें अपने बच्चों को प्यार करना है, लेकिन लाड़ प्यार नहीं, क्योंकि प्यार आपके बच्चों के लिए उन्नति का कारण होगा, लेकिन लाड़ प्यार आपके बच्चों को गुमराह कर देगा, गुमराह पुत्र। क्योंकि उसके पिताजी ने उससे थोड़ा भी डिस्कशन नहीं किया था कि भाई तुमको मैं कौन सा शेयर दूं, तुमने क्या कमाया है। हालेलुया। ऐसा कुछ भी बातें नहीं की, लिखा है वचन में, वो अपना भाग लेके चला गया। लेकिन धन्यवाद है कि कुछ साल लगे, लेकिन वो अपने होश में आया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई। बोलो सिचुएशन। देखिए, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्या कमी है मालूम है? कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, समझते भी हैं, करते नहीं है। हम यहां के नियम सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन पालते नहीं हैं। क्या कमी है? क्या कमी है भाइयों? अभी डॉक्टर को मालूम भी है, डॉक्टर लोगों जो दूसरों को बोलते हैं कि भाई कैंसर होता है सिगरेट पीने से, लेकिन वो डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है। तो क्या है ये? इसका मतलब क्या है? हाँ? नहीं, हालत नहीं है। देखिए, कोई चीज खाली मालूम होने से काम नहीं होता, वो चीज की रोशनी आनी चाहिए, हमको प्रकाशन आना चाहिए। एक होती है एक बात समझना, दूसरी बात होती है उसको गहराई से समझना। इसके लिए जब कभी आप प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन सुनते हैं, तो वो लिखता है कि तुम जब मेरी ओर सुनो, मेरी बात सुनो, तो ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो ताकि क्या हो? रोशनी आए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि वो रोशनी के साथ आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोई प्रचारक खाली पढ़ के सुनाएगा आपको समझ में आएगी बात, लेकिन आप मानेंगे नहीं। जब तक कि वो प्रचारक पवित्र आत्मा की रोशनी में उस वचन को आप तक नहीं भेजेगा, तब तक आपके पास। हालेलुया। जबकि परमेश्वर के घर में हर एक सभा जबरदस्त सभा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के घर में हर एक सभा में प्रभु खुद होता है। हालेलुया। रोज हम अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ पाकर यहां से हम फिर वापस जाएं। हालेलुया। कौन सी चीज ने गुमराह पुत्र को बदल दिया? हाँ? क्या? हालातों नहीं, लेकिन हालातों में क्या हुआ कि उसको होश में आ गया? हालेलुया। बोलो, हालातों में उसको रोशनी मिली। होश में आया मतलब लाइट आया। लाइट आया मतलब सही सोचना चालू किया। मेरे पिता के घर में उसके आगे दर्शन आ गया। जब वो सूअर की फली खाने के लिए मुंह में डालता होगा, अंदर से दुखी, लाचार, लेकिन उसको उस पीड़ा के वक्त में, तकलीफ के वक्त में रोशनी। हालेलुया। अपने पिता का घर याद आया, पिता के घर के नौकर याद आए। वो कितना खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं,
और मैं यहां पे हूं। हालेलुया। तो आज का टॉपिक क्या है मालूम है? आज का टॉपिक है रिवलेशन ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन। रिवलेशन मतलब प्रकाश। प्रकाश क्रांति को लेकर आता है। क्रांति, बोलो क्रांति। क्रांति नहीं, क्रांति। क्रांति, कई लोग बोलते हैं ना वो क्रांतिकारी व्यक्ति है। रिवॉल्यूशन, हालेलुया, नई चीजें पैदा करने वाला। तो ये प्रकाशन क्या करता है मालूम है? हमारे अंदर क्रांति पैदा करता है। हालेलुया। इसके लिए जब परमेश्वर के घर में आते हैं तो परमेश्वर के घर में रोशनी पाना बहुत सख्त। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर मैंने ब्रदर गिरीश को लेटर लिखा है और कोई दूसरा उसको वो लेटर पढ़ के सुना रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति उसको वो लेटर वो तरीके से नहीं समझा सकेगा जिस तरीके से मैं गिरीश ब्रदर को समझा सकूंगा। क्यों? क्योंकि लेटर मैंने लिखा है। लिखने वाला कौन है? मैं। तो समझाएगा कौन सही तरीके से? ये बाइबल किसने लिखी है? प्रभु ने। बोलो प्रभु ने। और अगर आप चाहते हो कि ये बाइबल आपको सही तरीके से समझ में आए तो कौन समझा सकता है? पवित्र आत्मा, जिसने लिखा है। हालेलुया। मैं अपनी समझ से आपको समझाऊंगा, आप समझेंगे लेकिन रोशनी नहीं मिलेगी। मुझे मालूम था कि मुझे अपनी पत्नी की इज्जत करनी है लेकिन मैं नहीं करता था। मुझे मालूम था मुझे अपने बच्चों को ख्याल रखना है अच्छी तरह से लेकिन मैं नहीं रखता था। मुझे मालूम था सिगरेट पीना गलत है लेकिन दारू पीना गलत है, लेकिन मैं सिगरेट भी पीता था, दारू भी पीता। मुझे मालूम भी पड़ता था कि मैं अपनी पत्नी को मार रहा हूं गलत है, लेकिन मैं फिर भी करता था। मुझे मालूम था मैं अयाशी जो कर रहा हूं वो बिल्कुल गलत काम करता हूं, लेकिन मैं फिर भी अयाशी करता था। क्यों? मालूम होने से विक्ट्री नहीं मिलती। कई लोगों को लगता है मालूम हो गया मतलब क्या, घड़ी घड़ी वही वचन। मालूम होने से ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर प्रकाशन आना, क्योंकि मालूम होने से क्रांति नहीं आती है लेकिन रोशनी आने से क्रांति आती है। जब यह वचन पवित्र आत्मा के साथ आपके ऊपर आएगा तो काम होता है। हालेलुया। कई लोग घर से निकलते होंगे प्रार्थना के लिए, बोलते हैं किधर जाते हैं? प्रार्थना पे जाते हैं। भाई कोई आज स्पेशल प्रार्थना है क्या? नहीं, रूटीन जैसे होता है प्रार्थना सत्संग, हम सत्संग पे जा रहे हैं, रूटीन है भाई, जा रहे हैं। ओके भाई, रूटीन साधारण है प्रार्थना, आप आ जाओ। जब हम साधारण तरीके से आते हैं, बैठते हैं, यहां से वचन जाता है, और अगर ये वचन भेजने के वक्त प्रभु आपके पास खड़ा हो गया तो इस साधारण सभा में आपके अंदर असाधारण काम हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि एक चीज अगर आपको रोशनी में समझ में आ गई तो वो आपके अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आएगा, आपके अंदर क्रांति लेकर आता है। हालेलुया। खास करके जब अपने ही लेटर को, अपनी वचन को, अपने हाथ से लिखे हुए वचन को खुद प्रभु आके समझाए जभी, तो वो चीज हमारे अंदर बैठ जाती। हालेलुया। और ये चीज याद रखना कि हम मनुष्य लोग एकदम फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब हम लिमिटेड हैं। हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, जब तक कि परमेश्वर खुद आके हमको अपने वचन को समझाएगा नहीं। मैं बोलूं मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। परमेश्वर को शुरुआत करनी पड़ेगी। हालेलुया। बोलो परमेश्वर को शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो भी कैसे मालूम है? आपके अंदर वो डिजायर पैदा करेगा कि तुम परमेश्वर को ढूंढो। और फिर क्या करेगा प्रभु? आपके अंदर डिजायर पैदा करके फिर वो सेटिंग करेगा। हालेलुया।
और उसको मालूम है कौन से व्यक्ति को किस तरह से समझाऊं ताकि उसको समझ में आए कि इस दुनिया में ईश्वर है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ये आदमी का दम नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे खड़ा हूं भले, लेकिन जो आपको समझाएगा, जिसकी बात आपको समझ में आएगी, वो मेरी नहीं, वो पवित्र आत्मा की बात समझ में आएगी। जब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि यीशु कौन है, तब आपको समझ में आएगा यीशु प्रभु है, और तब आप अपना सब कुछ प्रभु को देंगे। हालेलुया। इसके लिए शुरुआत किसको करनी पड़ती है? परमेश्वर को। इसके लिए वचन में लिखा है कि सृष्टि के आरंभ से पहले से उसने हमको चुन लिया। उसने हमको चुना, हमने नहीं उसको चुना। हालेलुया। उसने शुरुआत की। हालेलुया। हमारे में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम ईश्वर का ख्याल भी रख सकें, ख्याल में भी आए कभी। तो उसकी बातें जानना तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे लिमिट से बिल्कुल परे है। इस सारी सृष्टि का बनाने वाला कैसा होगा, क्या होगा, कैसे किया होगा, कैसे हमारा उद्धार, ये सारी बातें हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं। लेकिन जब वो खुद, हालेलुया, लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसके लिए जब कभी हम वचन बोलते हैं, मतलब मैं प्रभु बोलता हूं आपको। हालेलुया। हमारी कम्युनिकेशन कैसे होती है प्रभु के साथ? वचन के द्वारा। प्रभु कैसे जाहिर होता है? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन प्रभु है, प्रभु वचन है। बोलो, वचन प्रभु है, प्रभु वचन है। तो प्रभु जब आपसे बात करेगा तो कैसे बात करेगा? और जब वचन आपके पास आता है, मतलब कौन आया? जब आप सिचुएशन से बात करते हो, हालेलुया, जब एक हालात में पड़ जाते हो, और हालात में जब यीशु मसीह के नाम से वचन बोलते हो, तो हालात को कौन बात करता है? प्रभु। आप हालात में प्रभु को देते हो। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं मैं अपने सारे बोझ प्रभु आपको देता हूं, तो मैं अपने सारे बोझों को बोलता हूं अभी तू प्रभु के साथ निपट। जब मैं वचन बोलता हूं तभी। हालेलुया। जब वचन आपके पास आता है तो प्रभु आपके पास आता है। जब हम शैतान को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से तू इस जगह को छोड़ के चला जा, तो हम शैतान को वचन भेजते हैं। शैतान को वचन भेजते हैं मतलब शैतान को प्रभु भेजते हैं। प्रभु गया है उधर। हमारा और आपका मेल परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा है। लेकिन अगर ये वचन रोशनी के साथ नहीं आएगा तो क्रांति नहीं आती है, जागृति नहीं आती है। इसके लिए बार बार जब कभी प्रभु मूसा के द्वारा या किसी नबी के द्वारा बात करता था तो बोलता था कि जब प्रभु बात करे तो आप बड़े ध्यान से उसको सुने, क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति के पास जाकर उसको रिवेलेशन देना चाहता है। क्या देना चाहता है? आप में से हर व्यक्ति, उसको मालूम है कि बबलू कौन सी भाषा में समझेगा, उसको मालूम है वो अम्मा, उसके पास समझ कम है, लेकिन उसको मालूम है कि अम्मा मेरी बात कैसे समझेगी। हालेलुया। वो बोलेंगे ये तो राजस्थानी लोग हैं, ये सिंधी लोगों के वालों की बात है, कि सिंधी लोगों की बातें नहीं है। प्रभु यीशु को मालूम है कि इनको मैं इनकी भाषा के अंदर, इनकी सिचुएशन के अंदर कैसे समझाऊं कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। इसके लिए कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत डिफिकल्ट वचन लेके आया हूं, बहुत ही कठिन शब्द लेके आया हूं, लेकिन फिर देखता हूं कि बुढ़े बुढ़ियों को भी समझ में आता है। हालेलुया। कोई नासमझ व्यक्ति है उसको भी समझ में, ऐसे कैसे? तब मुझे समझ में आता है कि ये वचन खाली वचन नहीं, ये तो खुद प्रभु उसके पास जा रहा है, प्रभु जा रहा है उसके पास। बोलो, आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु है। सारी चीजें उसी के द्वारा उत्पन्न हुई है। जब वचन जाता है ना आपके पास, तो वो वचन आपके अंदर कोई चीज उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या करता है? उत्पन्न। आपके अंदर डिजायर उत्पन्न करेगा। आपके अंदर जो चीज उसको बनानी है ताकि आप उस प्रकाशन को समझ सके, वो चीज आपके अंदर वचन बनाता है। हालेलुया। सेटिंग होती है, सेटिंग। वो जो गुमराह पुत्र का सीन है ना, वो एक सेटिंग है।
बोलो सेटिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे सेटिंग को? सेटअप है, सेटअप। कैसे? कोई, हाँ, व्यवस्था। हाँ, जैसे कई बार वो गेम होती है ना, तो उसको गेम को सेटिंग करते हैं हम लोग। हाँ भाई, उसको दिखे। हालेलुया। तो प्रभु सेटअप बनाता है और फिर उस सेटअप के अंदर बात करता है, उस सेटअप के द्वारा बात करता है। हालेलुया। और जब वो बात करता है तो हमारे अंदर कुछ बनता है, क्यों? रोशनी आती है। हालेलुया। और जब रोशनी आती है, क्रांति आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों हम सारा आदर महिमा गौरव प्रभु को देते हैं? क्योंकि अगर वो शुरुआत नहीं करे ना, तो आप लोगों में से आप लोगों को 1000 जन्म, 10,000 भी जन्म, अविश्वासी लोगों के जैसे वो बोलते हैं 10,000 जन्म भी लेंगे तो भी प्रभु नहीं मिलेगा आपको। हम अपनी ताकत से, अपनी सोच के अनुसार हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, जब तक कि परमेश्वर खुद नहीं जाहिर करे आपके ऊपर। क्योंकि यीशु मसीह समझने से नहीं दिखाई देता है, जब तक कि यीशु मसीह अपने आप को जाहिर नहीं करता है। प्रभु यीशु जब आपके ऊपर अपने आप को जाहिर करता है ना, तो बातें समझ में ना। जाहिर करना, बोलो जाहिर, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशन। प्रभु ने पतरस से कहा, मैं कौन हूं बताओगे जरा? तब किसी ने कहा, आप नबी हो, आप एलिया हो, आप ये हो, आप वो हो। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु आप मसीहा हैं। तब प्रभु ने उसको एक चीज कही, पतरस तुम अगर मांस और लहू में खाली सोचते तो जिंदगी भर तुम नहीं समझ पाते कि मैं मसीह हूं, क्योंकि ये प्रकाशन तुमको नीचे से नहीं ऊपर से आया है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि यहां पे जितने लोग बैठे हैं, प्रभु ने आपको सेटिंग करके यहां पे बुलाया है कि आपको प्रकाश दे और आपके अंदर क्रांति लेकर आए। हालेलुया। वरन आप जब इधर आए ही नहीं थे, घर में ही थे, सुबह को ही थे, तभी परमेश्वर ने आपके अंदर विचार डाल दिया था, आज भवन में जाना है, लास्ट दिन है आज, और मैं तुमको खास बात करने वाला हूं, ताकि 2022 में जब तुम प्रवेश करो तो रिवेलेशन के साथ, रोशनी के साथ, क्रांति के साथ तुम 2022 में प्रवेश करो। हाँ, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा कि जो कोई भी पिता के पास आता है, वो जब तक पिता नहीं चाहता, बोलो जब तक पिता नहीं चाहता, तब तक कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। इसका मतलब है, हम अगर आज प्रभु के पास आए तो हम अपने मर्जी से नहीं आए, उसने हमारे अंदर इच्छा डाली। सच्चाई को ढूंढो भाई, सच्चाई को ढूंढो, आजादी मिलेगी, आशीष मिलेगी, अनंत जीवन पाओगे। मैं सच्चा प्रभु। नहीं तो हमारे पास तो 33 कोटि भगवान थे, हम उनको छोड़ के ये एक के पीछे क्यों आए? कौन सा पावर काम कर रहा है? ये स्वर्गीय पावर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वही आदि, वही विश्वास का कर्ता है। बोल रहा है ब्रदर, वो विश्वास का कर्ता भी वो है, सिद्ध करने वाला प्रभु भी वो है। 2022 के शुरू होने के पहले परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जो परमेश्वर के प्रकाशनों को पहचान सको, प्रभु के प्रकाशन को। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि किसको कौन से रूप में, किसको कौन से रूप में, किसको कौन से रूप में कन्विंस कर रहा है प्रभु। यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। दाऊद के साथ, जब दाऊद के ऊपर अपने आप को प्रकट करना था, तो दाऊद को कौन से रूप में प्रकट किया प्रभु ने? चरवाहे के रूप में। प्रभु ने वो सिचुएशन तैयार की थी, वो भेड़ों को चरा रहा है, भेड़ को कोई शेर पकड़ने के लिए आ रहा है, तो दाऊद उस शेर को मार रहा है, फिर उसको रोशनी मिलती है। ऐसे ही प्रभु है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। ये रिवेलेशन है, बोलो, ये रोशनी है,
अगर एक विश्वासी के पास रोशनी नहीं है तो वो खाली एक टीचर है, जैसे नॉर्मल टीचर होते हैं, जैसे धर्मशास्त्री लोग घूमते हैं, ये धार्मिक सभाएं होती हैं, ये सब होती हैं, ये कैसे खाली सिखाते हैं बैठ के, करते कुछ नहीं है। ये ऐसा करो, माँ बाप का आदर करो, देश को अपना देश समझो, ये, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाली यहां से है। हालेलुया। सीखी सिखाई बातें, लेकिन प्रकाशन सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास आता है। एक चीज और बोलूंगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मुझे प्रभु इसका ख्याल देगा कि उसने मेरे लिए कुछ रखा है, तो ही मैं सोच सकता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ रखा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब मेरे पास ये भवन नहीं था तब मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मैं एक भवन में परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो बहुत बड़ा भवन होगा। ये क्या था? ये प्रभु ने मेरे अंदर विचार डाला ताकि मैं अब विश्वास करूं कि हां, मैं भवन में ही, मैं अपना भवन लूंगा और उस भवन के अंदर हम प्रभु का। इसके लिए आज जब कभी आप प्रभु का वचन सुनते हो और जो चीज आपके अंदर ऊपर नीचे होती है, अंदर ख्याल आते हैं, अंदर कुछ रिवलेशंस आते हैं, आप ये चीज समझ के चलना मेरे भाइयों बहनों कि प्रभु डाल रहा है आपके मन में। भविष्य में आपकी क्या सेवा है, भविष्य में आपके बच्चों को वो किस तरह से आशीष करेगा, भविष्य में आपके द्वारा वो कैसे दूसरों को आशीष करेगा, भविष्य में वो किस तरह अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, ये सारी चीजें मैं वचन एक बांटूंगा, लेकिन आपको प्रकाशन दूसरा उसको दूसरा प्रकाशन, उसको दूसरा, उसकी दूसरी रोशनी। मैं कई बार ये चीज जानता हूं कि प्रभु, मैं जब पहली बार प्रभु के घर में गया था तो मुझे आसमान में 2 हाथ दिखे, बड़े हाथ आसमान में। तो मैंने प्रभु से पूछा, ये क्या है? अभी मैं पहली बार गया हूं। कितनी बार? पहली बार ग्राउंड के ऊपर बाहर। मुझे मालूम ही नहीं प्रभु क्या है प्रभु, लेकिन मैं मालूम नहीं क्यों उधर वहां पे बोल रहा हूं, प्रभु ये क्या है? तो मेरे मुंह से प्रभु किधर से निकल रहा है? वो वचन ने मेरे अंदर आके क्रिएट की बात। प्रभु प्रभु करके बात करो। हालेलुया। प्रभु ये क्या है? तब प्रभु ने दिखाया, सोनी तेरे को याद है तूने 50 बार दर्शन देखा है कि तू आसमान से गिरता है लेकिन नीचे आके तू मरता नहीं है। तो मुझे बराबर याद है, हाँ प्रभु, मैंने 50 बार सपने में देखा कि मैं ऊपर से गिरा हूं लेकिन मरता नहीं हूं, नीचे गिरता हूं तो एकदम सलामत हूं। तो प्रभु ने कहा, वो मैं हूं। तुम गिरे हो, तुम पाप में, गंदगी में, संसार में गिरे हो, लेकिन मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। वो चीज मेरे ध्यान में आई, वो पहली दिन मैं तो गया था लड़कियों को देखने के लिए, मैं तो अयाशी करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पे जो वचन आएगा, यहाँ पे जो सत्संग आता है, वो खाली सत्संग समझाना नहीं है, लेकिन ये सत्संग जिसने लिखा है वो खुद आके मुझे समझा रहा है। हालेलुया। बोलो, मुझे रोशनी चाहिए। आप बोलेंगे ये तो सिंपल सा दर्शन है। आपके लिए सिंपल होगा, मेरे लिए सिंपल नहीं है। मैं तो ऑर्डिनरी सभा में गया था, लेकिन वहां मेरे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया। आपको लगता होगा पहली बार जब आप होंगे, आप बोलेंगे दूसरे सत्संगों में भी गए थे, चलो ये सत्संग में भी आते हैं, और आप इसको एक साधारण सत्संग समझ के आए होंगे, लेकिन आपने जैसे ही यहां पे कदम रखा, डिप्रेशन ही हलियो। अरे काढ़ी हलियो डिप्रेशन। कई लोगों का सर घूमता है डिप्रेशन में, लेकिन कई लोगों का सर घूमता है डिप्रेशन चला गया है बाद में। हालेलुया। मैं जैसे ही वहां से निकला, आप विश्वास करेंगे, मैंने कार चालू की और कविता को बोला, कविता हम लोग ये सत्संग जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, ऐसा क्या हुआ सत्संग में कि मैं ये सत्संग नहीं छोड़ूंगा?
हाँ, इतने साल मैं आशाराम के पास गया, इतना साल मैंने दूसरे देवी देवताओं को माना, अब ये एक ही सत्संग में कार चालू कर रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कविता ये सत्संग हम जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। अभी मुझे समझ में आया कि वो मैं नहीं, वचन ने मेरे ऊपर कंट्रोल लिया था। वचन, बोलो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सारी चीजें उसी के द्वारा निर्माण की गई है, एक भी चीज बिना उसके नहीं बनाई गई है। वो वचन जब आता है और वो वचन जब रोशनी के साथ आता है, अच्छे से अच्छा आदमी, बुरे से बुरा व्यक्ति शरणागतम प्रभु के आगे हो जाता। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि दुनिया के कोई भी सत्संग में जाओ आप, लेकिन यीशु मसीह के सत्संग में नहीं जाना। आपको बोलेगा मस्जिदों में भी जाओ, भले धागा पहना के लाओ, क्या भी करो, लेकिन इधर नहीं आने का, क्योंकि उसको मालूम है इधर आएगा रोशनी मिलेगी। और एक बार रोशनी मिलेगी, एक बार अंदर समझ में आ गई बात, एक बार मुझे अंदर समझ में आ गई कि वो मेरी देह है, मेरी पत्नी जो है वो और मैं एक है। वो बोलने से खाली नहीं होता है, वो रोशनी मिलती है अंदर, वो अंदर पक्का होता है। यही चीज है, ऐसे ही हम दोनों एक ही हैं, वहां से रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। हालेलुया, बोलो रिवॉल्यूशन से द्वारा रिपेंडेंस आता है और रिवॉल्यूशन के द्वारा रिवॉल्यूशन होता है। हालेलुया। नहीं तो मैं अपने आप को कोई चीज समझता था और मैं वहां पे सारे लोग गरीब थे, मैं उन गरीबों के बीच में डांस करता था। न तमायड़न मानुस बियण गालैंड बियण पड़ते, मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा भी नहीं रहता था। मैं अपने आप को क्या चीज समझता था, हालेलुया, मैं अपने आप को कोई चीज समझता था। लेकिन वचन ने मेरे अंदर कुछ निर्माण किया, मेरे अंदर निर्माण हुआ कुछ। हालेलुया। रोमियो की किताब में लिखा है, परमेश्वर जो चीज है ही नहीं वो ऐसे बात करता है कि मानो वो है और वो हो जाती है। हालेलुया। अरे ये वचन ही सामर्थ है, वचन ही प्रभु है, तभी तो मेरा बेटा भी चेंज हुआ, ऐसा नहीं। हालेलुया। ये वचन ही है, ये वचन खुदा है, ये वचन प्रभु है, तभी तो मेरी बेटी बदल गई। हालेलुया। ये वचन है तभी तो आप बदले हैं, क्योंकि ये वचन नहीं, वचन प्रभु है। बोलो वचन प्रभु है, वचन प्रभु है। बोलो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, सारी चीजें उसी के द्वारा निर्माण की गई हैं। एक भी वस्तु बिना उसके नहीं बनी है। और वही वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आ गया। उसको अपने आप को जाहिर करना था तो उसने अपने आप को देह में डाल दिया, ताकि लोगों को मालूम पड़े, ये देखो प्रभु ऐसे होता है। भाई प्रभु हमको नहीं समझ में आता, आप कैसे नहीं, तो मैं एक निर्माण करता हूं एक शरीर का, जिसके अंदर मैं आके तुमको बताऊंगा प्रभु ऐसा होता है, देखो। और वो यीशु मसीह देह में आकर लोगों को चकित कर दिया, लोगों को चकित कर दिया। देखो आज मैं किसी को बोलूं, मैं इधर से बोलूं दादा को, दादा जो आपके बाजू में ये ब्रदर बैठे हैं ना चश्मे वाले, ये जो है ये मसीह है, मसीह। दादा बोलेगा ब्रदर आपका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। हालेलुया। ये काहे का मसीह है? हालेलुया। यही चीज 2000 वर्ष पहले पतरस यूहन्ना के वक्त में यीशु मसीह उनके जैसा ही दिखता था, सब कुछ उनके जैसे हाव भाव, खाना भी वैसे ही खाता है, पानी भी वैसे ही पीता है। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में पतरस बोलता है ये मसीह है। कौन सी चीज है ये भाई? ये रोशनी मिली है। हालेलुया। इसके लिए जब कभी इधर आओ रोशनी पाने की चाह रख के आओ। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
जब आप भूख और प्यास रख के आएंगे ना तो ये रोशनी आपको देगा। जब आप बोझ में धपके आएंगे, जब आप थक के आएंगे तब आराम मिलेगा। अगर आप थके नहीं हैं तो प्रभु सेटिंग करेगा आपको सेटिंग करेगा। आपका एक पॉइंट आएगा जब आप थकेंगे। अभी आपको मनमानी करनी है ना, करने दे रहा है वो, करो, लेकिन उसने सेटिंग रखा है। गुमराह पुत्र ने अयाशी की, सब गलत काम किए, पैसे उड़ा दिए, लेकिन प्रभु ने सेटिंग रखा था। प्रभु सेट करता है, बोलो वो सेट करता है। और फिर सही सिचुएशन में रोशनी, सिचुएशन आती है और वो चीज फिर वो रोशनी में समझाता है और तब वो चीज समझ में आती है। तब तक वो मनमानी करने देता है, करो भले। आपको रेगुलर नहीं होना है ना, नहीं हो रेगुलर, लेकिन सिचुएशन बन रही है आपकी। हालेलुया। आप प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सेटिंग कर रहा है प्रभु। बोलो वो सेटिंग करता है। हालेलुया। एक बाप अपने बेटे के लिए सेटिंग करता है, आपको मालूम है? उसको अच्छी चीजें देने की भी सेटिंग करता है और उसकी बुराई में से उसको निकालने की भी सेटिंग करता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सेटिंग वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए हम में से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, आप अपने टाइम को बर्बाद करेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल आपको सुधरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सुधार वाला स्कूल है। 2021 में जो चीज आप में नहीं सुधरे, 2022 में सुधरेंगे। और अगर 2022 में भी नहीं सुधरे, 2023 में और कठिनाई सिचुएशंस के साथ आपको वो बात समझनी पड़ेगी। समझाएगा ही समझाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी कोई चीज नहीं, यीशु ऐसा नहीं है जिसको आप एकदम लापरवाही से ले। हालेलुया। ये रोशनी मिली सिचुएशन में गुमराह पुत्र को, उस रोशनी में उसको समझ में आया मेरे पिता के घर में। मालूम तो उसको पहले ही था ना, वो तो नौकरों के साथ रहा था ना, वो तो उधर, उसको मालूम था। उसकी दाढ़ी भी नौकर लोग उतारते थे, कपड़े भी उसके नौकर चेंज करते थे, स्नान भी उसके नौकर कराते थे, क्योंकि वो साहबजादा था। लेकिन इतने दिनों में उसको याद नहीं थी वो बातें। लेकिन सिचुएशन के वक्त में, सही सेटिंग के वक्त में, जब लोहा गर्म होता है तब, हालेलुया, प्रभु जब तक लोहे को गर्म होने देता है, हालेलुया, हाँ, बेटे की तकलीफ बढ़नी चालू हो जाएगी, बेटी की तकलीफ बढ़नी चालू हो जाएगी। आपकी बेटी को आपकी सास बहुत तंग करेगी, आपका बेटा ऐसा व्यवहार करेगा कि आपकी बहू घर छोड़कर चली जाएगी। और फिर लोहा गरम, लोहा गरम, लोहा गरम, और फिर देखेंगे वो आदमी रेगुलर आ जाएगा। ब्रदर, मैंने 2 साल गंवाए, अभी मैं एकदम रेगुलर उपवास और प्रार्थना के साथ में आऊंगा। इसके लिए आज मैं आपको तसल्ली देने के लिए यहां पे हूं। आप एकदम सही हाथों में पड़े हैं, क्योंकि वही घायल करेगा, वही चंगा भी करेगा, वही मारेगा, वही आपको झिलाएगा भी। इसके लिए पहले खुद को ही मार दो ना यार, फिर जी उठो, फिर खुद को ही पहले ही घायल कर दो ना, वो चंगा कर देगा। फिर प्रभु को घायल करे आपको, आप खुद ही करो ना, आप खुद ही ठीक हो जाओ ना यार। गुमराह पुत्र, आप जब नोट थे, नोट के साथ ही पिता के पास वापस जाओ ना, खाली होके क्यों जाए भाई? जब हमारी बेटी ससुराल में मार खाए, फिर प्रभु में हम रेगुलर क्यों भाई? बेटी को क्यों मार खाने दें? हम पहले ही क्यों नहीं आए? हालेलुया। क्यों हम सिचुएशन खराब करके क्यों आए प्रभु के पास? क्यों नहीं अच्छी सिचुएशन में आए जब सब कुछ है? हालेलुया। पिताजी, मुझे मालूम है जो आपका है सब मेरा है, तो आप अपने पास रखो। पिताजी, आप बोलो मुझे क्या करना है। क्या तो मजा आ जाए अगर ये छोटा वाला पुत्र उसको बोलता था कि भाई पिताजी, आपका जो है वो मेरा ही है, काय को मैं लेके जाऊं, आप बोलो मुझे क्या करना है। तो वो कितना प्रॉस्पर होता था बताइए। बाप के साथ लापरवाही कितनी उसको महंगी पड़ी। आज 2021 में ये सबक सीख के जाना, परमेश्वर के साथ लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है।
और परमेश्वर रोशनी देके आपको पश्चाताप भी लेकर आएगा। प्रभु रोशनी देकर आपके अंदर क्रांति भी लेकर आएगा, ताकि 2022 में हम सूरज के जैसे चमके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।